आज हम 3 मिल्क केक बनाएंगे और वो है पिस्ताचियो फ्लेवर का। बीट करती हूँ। 100 वेनिला एसेंस और 6 अदद अंडे हैं जो इसमें चले जाएंगे और इसको हम बहुत अच्छी तरह बीट करेंगे। अंडे ठंडे ना हो। दिखाइए, थोड़ी थोड़ी करके आपने इसमें चीनी डालनी है। लाइटनेस जो है 3 मिल्क केक का, ये इसके अच्छी तरह अंडों को बीट करना में ही है। ठीक है, अब देखें मैंने ये पूरा बीट किया है, बंद नहीं किया है मशीन को। चीनी थोड़ी थोड़ी करके डालिएगा, अच्छी तरह अंदर मिक्स हो जाए। हरा रंग मिक्स हो रहा है। हमेशा रंग पहले कम डालते हैं, फिर आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। इसका रंग कम होगा जब मैं इसमें मैदा मिक्स करूँगी। जो मैदा है, बेकिंग पाउडर और नमक, उसको हम फोल्ड करते हैं। ये क्यों नहीं निकल रहा? शर्जील कम, फंस गया, ये मुझसे नहीं निकल रहा। चलिए अब ये ज़रा हो जाए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि मैं ये जो मिर्चें हैं जिनको हमने पानी में सोक किया हुआ है, बोल सिर्फ निकाल दो मुझे, बोल। ठीक है, इन मिर्चों को आपने इसका जो है ये निकाल देना है, ये फेंक देना है और फिर हम इसको पीसेंगे। लेकिन लेट्स कम बैक टू आवर केक बिकॉज इसको हमने जल्दी से फिनिश करना है। देखें, देखा ये कितना लाइट है, कितना लाइट है। 6 अंडे, 1 कप चीनी, बहुत अच्छी तरह बीट करिए। उसमें आप वेनिला एसेंस डालिए, उसमें आप हरा रंग डालिए। हरा रंग मैंने कम रखा है, प्लीज़ कम रखिएगा। मैदा है 1.5 कप, बेकिंग पाउडर है 1 टेबलस्पून और आधा टीस्पून है नमक। एवरीथिंग गोज़ इन, फोल्ड, कट, फोल्ड, कट, फोल्ड। ठीक है, कट, फोल्ड, जितना हो सके लाइट हैंड रखिएगा। मगर ये मैदा जाते ही नीचे बैठ जाएगा, तो प्लीज़ इसको आपने अच्छी देखें, नीचे से मैं जब निकाल रही हूँ तो देखें मैदा निकल रहा है ना। हल्के हाथ से आप जितना हाथ हल्का रख सकें आप ये करिए, क्योंकि जो अंडे हमने बीट किए हैं वो इतने अच्छे वो हुए हैं तो डिफ्लेट ना हो जाएं, बैठ ना जाए अंडे। ठीक है, मगर मैदा आपने अच्छी तरह फोल्ड करना है। मेक श्योर सारा मैदा फोल्ड हो। देखें अभी तक मैदा यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। गिफ्ट है आज, ओ डिलक्स ड्राई आयन इनिक्स की तरफ से गिफ्ट है। तो अगर आपको जीतना है हमारे शो के थ्रू तो मुझे बताइए ड्राई फ्रूट्स के नाम। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आप लोगों को पसंद होंगे, आप खाते होंगे, आजकल हैं ड्राई फ्रूट्स अभी सीज़न में। तो ड्राई फ्रूट्स के नाम लिख के 8881 पे मैसेज कर दीजिएगा। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। उप्स, मैदा थोड़ा सा ठीक है, मैंने और रंग नहीं डाला बिकॉज आई वांट कि अच्छा सा लाइट पिस्ताचियो रंग ही रहे, बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन नहीं हो जाए। अब इसको हमने करना है बेक। मैदा डालने के बाद आपने देखा मैंने चमचे से ही किया था, वुडन स्पून या स्पैचुला का इस्तेमाल करिएगा, उसका नहीं करिएगा, हाँ बीटर का नहीं करिएगा, वरना आपका केक बहुत रबड़ी और हार्ड हो जाएगा। चलिए जी, ये हो गया। अब इसको हम रखते हैं फ़ौरन बेक करने के लिए। जब भी आप कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल दें, उसके बाद यहाँ काउंटर पे चीज़ें नहीं छोड़ा करें फ़ौरन। उसके लिए अवन अच्छा सा गर्म होना चाहिए। चलिए जी, ये रख देते हैं। ठीक है, अब ये बेक होगा, निकलेगा। फिर वील टेक अ बोल जिसमें हम सारे मिल्क्स डाल देते हैं और विस्क के साथ उसको मिक्स कर देते हैं।
सो आई गॉट इवेपोरेटेड मिल्क एंड कंडेंस्ड मिल्क। अब देखें, इवेपोरेटेड मिल्क वो वाला दूध होता है जिसमें से 60% पानी निकाला जाता है। इट्स नॉट स्वीट, ये पतला है। ये देखें, ये है इवेपोरेटेड मिल्क, ठीक है, समझ आ गया। और ये है कंडेंस्ड मिल्क। अब देखें, ये गाढ़ा है और मीठा है। देखा आपने, फ़र्क पता चल जाता है। सो कॉलर हैं, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। जी जी ज़रूर। ड्राई नट्स में कैशू नट्स, पिस्ताशियो और आलमंड। ठीक है, नोट कर और दिया। क्या कहते, आलमंड और क्या कहते हैं, रेजिन्स। क्या रेजिन्स क्या कह रहे हैं? आमंड्स और रेजिन्स, Raisins, okay, ठीक है, कैशू okay. नट्स, नट्स। ओके, डन, नोट कर दिया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो आपने इसमें इवेपोरेटेड मिल्क डाल दिया। ये पूरा कैन एक में नहीं आया था बोल में, इसलिए मैंने इस तरह किया है, ठीक है। अब इसमें आप डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क, इवेपोरेटेड मिल्क और कंडेंस्ड मिल्क। कुछ लोग इसमें दूध भी डालते हैं, बट आई डोंट ऐड दूध। क्रीम जाएगा इसमें। मैं इससे सिर्फ सोक करूंगी। इफ़ यू वांट आप इसमें चीनी थोड़ी सी डाल सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट, डोंट ऐड। ये आप मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह और फिर आप इसको छोड़ दीजिए इधर ही। जब केक निकलेगा तब हम, ये सोकिंग लिक्विड है, क्रीम जाएगा और उस पर पिस्ते जाएंगे। जाके खाते हैं तो ये देखें, घर में बनाएं साफ़ सुथरा, कोई भी वेरिएशन कर दें। अब ये जो मैंने कंडेंस्ड मिल्क और इवेपोरेटेड मिल्क रखा था ना मिक्स करके, वो पूरा जाएगा। और देखिए, ये गरम गरम केक में ही जज्ब होगा, ठंडा नहीं करिएगा प्लीज़, ठीक है। जैसे ही अवन में से निकले आप डालते जाओगे, आप देखते जाओगे, पूरा 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 अंदर जज्ब होता जा रहा है। इतना सॉफ्ट इसी से बनता है कंडेंस्ड मिल्क, इवेपोरेटेड मिल्क। कुछ लोग इसमें दूध भी डालते हैं, मैं इसमें दूध नहीं डालती हूँ। कंडेंस्ड मिल्क, इवेपोरेटेड मिल्क इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। ये पूरा का पूरा चला गया। अब इसको आपने ठंडा करना है। आपके पास टाइम हो तो आप इसको प्लीज़ ठंडा करिएगा। अब जब ये सोक पूरा हो जाए, आपने इसके ऊपर ये पूरा स्प्रेड कर देना है। भले ये भी अंदर थोड़ा थोड़ा सीप हो जाए तो नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है, इसी तरह। और फिर इसको आपने डेकोरेट करना है विद पिस्ते। सो चॉप करके पिस्ते रखे हैं यहाँ।